नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्या। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पैरा ओलंपिक्स की, जहां पर आईएएस सुहास एलवाई ने जलवा दिखाया। बैडमिंटन में जर्मनी के खिलाड़ी को हराया। सुहास ने पैरा ओलंपिक्स में अपना पहला मैच जीता। मेंस एकल के SL4 ग्रुप में जीत दर्ज की। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं सुहास एलवाई। बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला का टीवी जगत में बड़ा नाम रहा। बालिका वधू जैसे सीरियल से लेकर हमटी शर्मा की दुल्हनिया जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं। बिग बॉस फेम गर्ल शहनाज गिल के साथ पिछले कई महीनों से इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत में अभी तक कोई भी गड़बड़ी की इनपुट नहीं है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बीते दिन निधन हो गया। सैयद की मौत के बाद पाकिस्तान में उनकी मौत का मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान ने शोक व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का झंडा आधा झुकाने का आदेश दिया और एक दिन का राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, इमरान ने भारत पर निशाना साधते हुए गिलानी को पाकिस्तानी बताया। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई। यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को मिली मंजूरी। 16 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 36,230 करोड़ रुपए की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है। ललितपुर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा क्योंकि ललितपुर में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी प्राथमिक विद्यालय मखदुमपुर लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय में आज से पढ़ाई शुरू हो गई है। जिन स्कूलों में छात्र संख्या अधिक है वहां 2 पारियों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और 11:30 से 2:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि स्कूलों में कोई भी शिक्षक बिना मास्क के स्कूल नहीं आएगा और बच्चों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। देखिए, पिछली बार कोविड के पहले दौर के समाप्त होने के बाद ही हमने एक डिटेल SOP जारी की थी कि जो भी समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय या हमारा उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन जारी करता रहा है, उनका स्कूलों में भी पालन किया जाएगा। लेकिन चूंकि बच्चों के स्कूल हैं, इसलिए कुछ विशेष बातें हम लोगों ने कही है। कोई भी अधिकारी, कोई भी शिक्षक बिना मास्क के स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा और अभिभावकों से भी अपील की है, टीचर्स से भी कहा है कड़ाई के साथ पालन करने को कि हर बच्चा मास्क के साथ ही स्कूल में आएगा। अगर गलती से कोई बच्चा बिना मास्क के आता है तो उसके लिए स्कूल में मास्क रखे रहेंगे, तुरंत ही उस बच्चे को मास्क दिया जाएगा। टीचर्स उसका ध्यान रखेंगे। छोटे बच्चे हैं, कभी टॉयलेट गए, कहीं गए तो उनका मास्क भीग जाता है या गिर जाता है तो तुरंत ही उनका मास्क रिप्लेस करने की व्यवस्था स्कूल में, हेड टीचर के ऑफिस में, क्लासरूम्स में सैनिटाइजर्स उपस्थित रहें, इसकी व्यवस्था, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए। या जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनके प्रधान से कोऑर्डिनेट करके हमारे हेड टीचर इसकी व्यवस्था करेंगे। इन सब उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग का आदेश हो गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल अभी स्कूलों को खोलने की सहमति नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि सभी बच्चों के अभिभावक का कहना है कि जिस तरह का अभी माहौल है, तीसरी लहर का प्रकोप लगभग विदेशों में और अपने देश में भी चालू हो गया है। बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है तो जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। और सरकार ने आदेश दे दिया है, अच्छी चीज़ है, स्कूल खोलना चाहिए, लेकिन अब वो बच्चों में उतनी समझ अभी नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या ये सारी चीज़ों का पालन कर सकें। प्रिंसिपल लोग भी इस पर जोर दे रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, बट थोड़ा टाइम चाहिए, कम से कम 1 महीने का समय चाहिए सर। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है, तो उनको अभी मैं स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। वो भी नर्सरी में है एक और दूसरा 4th क्लास में है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं जब वो जाते हैं स्कूल तो क्या करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं। वो पता चला साथ में बैठ के लंच करेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो अभी जो है स्कूल जो खुल रहे हैं वो उनके पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि तीसरी लहर भी आ रही है। योगी सरकार में कानपुर यूपी पुलिस के हाईटेक होने के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते
दबंग बिना किसी खौफ के घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर के सार थाना क्षेत्र के रातेपुर का संज्ञान में आया है, जहां धान लगाई के पैसे मांगने गई एक महिला व उसके परिवार को भारी पड़ गया। इसके चलते दबंगों ने लाठी डंडे से लैस होकर घर में घुसते हुए महिला व उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। आपका अम्मा क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ और कब घटित हुई और क्या मामला था? यह घटना थी कि पैसा मांगने गई थी तो हमको गाड़ी दे के भगा दी। काहे का पैसा आप मांगने गई थी? निकालने के धान के, लगाने के धान के। अच्छा, किन्होंने गाली गलौज की? मुनियर के लड़का मुनियर ने। फिर क्या हुआ? गंदी गंदी गाली दिया, भगा दिया हमको। जब अपने घर आई तो लड़के से शिकायत किया तो मेरा लड़का गया कि गाली कह दिया, ऐसा बात के दे दे तो गाली क्यों देते हमें भी, मेरी माँ को। हम लोगों को भगा दिया, फिर भी गंदी गंदी की गाली दे के भगा दिया। फिर घर पे आए तो फिर हमारे घर में पीछे आके चले आए, कट्टा बंदूक से चले आए हमारे पीछे और डंडा लाठी से। हमारी गन तमंचा का, हमारा लड़का ऊपर चढ़ गया तो तमंचा के शोर किया, गंदी गंदी सूची की गाली दिया हमको। आज का दौर ऑनलाइन गेमिंग का है। मोबाइल पर तरह तरह के गेम्स खेलने के ऑफर मिलते रहते हैं, जिसमें इन गेम्स में आपको पैसा कमाने का भी लालच दिया जाता है। लेकिन कानपुर में एक ऐसी गेम की वजह से ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए पार हो गए। पर मैंने पैसे दिए, फिर बाद में पैसे वापस करने के चक्कर में मैंने पैसे लेते गया, लेकिन आज तक दिया नहीं उसने कभी। और अब हम लोग को धमकी दे रहा है कि कंप्लेन वापस ले लो वरना मैं कुछ कर लूँगा। पहले कभी तो कह रहा था, कुछ दिनों पहले कह रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, कह रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम जो करना है तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हें जो करना है करो। फिर उससे दूसरे दिन कह रहा है कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, तो मैं तुम्हें पैसे, कभी पहले कह रहा था मैं नहीं दूंगा, फिर कह रहा मैं थोड़ा दूंगा, फिर कल परसों कह रहा मैं आधा पैसे दे दूँगा, तुम कंप्लेन वापस लेके मुझे प्रूफ दे दो तो मैं पैसे वापस दे दूँगा। करीब कितने रुपए अभी तक आपसे लिए जा चुके हैं? 5 लाख रुपए ले चुका है। घटना संज्ञान में आई है और इसको क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर करके इस पर कार्रवाई शुरू की है। अकाउंट्स हमने बंद करवा दिए हैं। गंभीर विषय है, कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, कर रही है, लेकिन अभिभावक भी इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हम इसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कर पाने में सफल रहेंगे। राज्य महिला आयोग के सदस्य पूनम कपूर ने बीते दिन जिला अस्पताल डफरिन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती प्रेग्नेंट महिलाओं से बात की। सभी ने बताया कि यहां पर बेहतर सुविधा मिल रही है। कुछ महिलाओं ने खाने को लेकर शिकायत की, जिस पर उन्होंने हिदायत देते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। और जब भी डफरिन आती हूँ तो जो भी यहाँ जच्चा बच्चा है, इनके सभी वार्ड का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाता है। तो शिकायतें तो देखिए भले 1-2 आती हों, उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि हर जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कानपुर में अगर सरकारी कोई अस्पताल देखा जाए। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील के त्रिलोकपुर में रीड इंडिया एजेंसियों के द्वारा 2 वर्षों से गरीब युवतियों और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए चलाए जा रहे सेंटर पर प्रशिक्षण में सफल हुई युवतियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक रोमी साहनी ने सिलाई के परीक्षा में पास हुई युवतियों को प्रमाण पत्र वितरण किया। वहीं इस दौरान 150 ग्रामीणों को राशन किट भी मुहैया करवाया गया। आज हमारे गांव में रीड इंडिया की तरफ से बहुत सारे गरीबों के लिए, करीब 150 गरीबों के लिए राशन का वितरण किया गया है और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। आज ये इसी संस्था की तरफ से एक आयोजन था कि पेंडेमिक के दौरान, ये जो कोविड के दौरान जो प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे गरीबों की बहुत सारी दिक्कतें हुई, जिसमें नौकरियां छूट गई, कुछ बीमारी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई गरीबों के बीच में। तो उसके लिए बहुत छोटी सी हेल्प के तौर पे हमारी संस्था ने, रीड इंडिया ने, ये एक फ्री में राशन बांटने का एक प्रोग्राम आज रखा है। इसमें करीब 150 लोगों को हमने राशन वितरित किया है। उसके लिए हमने माननीय हमारे विधायक श्री रोमी साहनी जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने आके बहुत सारे बच्चों को बहुत ये सर्टिफिकेट्स भी बांटे जिन्होंने कोर्स पूरे करे थे, और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने राशन भी वितरित किया अपने हाथों से।
AIMIM का कार्यकर्ता सम्मेलन खीरी कस्बे में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उपाध्यक्ष सलमान मलिक व पार्टी के लीडर डॉक्टर अब्दुल मनन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर संगठन के गठन की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, AIMIM के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सहित तमाम उन पार्टियों में बेचैनी दिखाई दे रही है जो पार्टियां मुसलमानों को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। लखीमपुर खीरी में पड़ोसी देश नेपाल में बीते सोमवार को बादल फटने से जल सैलाब का खतरा अब लखीमपुर में भी बढ़ गया है, जहां उत्तराखंड के बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी लखीमपुर खीरी के लिए रिलीज किया गया। जिलाधिकारी ने जिले में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। कल बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण से हमको बाढ़ का अलर्ट प्राप्त हुआ है और इसके लिए हमने जनपद में सभी प्रभावित जो हमारे क्षेत्र हैं, जो नीचे इलाके हैं, सबको अलर्ट करके सूचित किया है कि वो लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। सपा नेताओं ने प्रशासन को दिखाया आईना। टेढ़ी नदी के सफाई के लिए आगे आए सपा नेता सूरज सिंह। JCB लगाकर हटवाई नदी में जमा जलकुंभी। पानी में उतरकर जलकुंभी हटाते दिखे सपा कार्यकर्ता। जलकुंभी जमा होने से रुका हुआ था नदी का बहाव। PWD ने बल्ली लगाकर बंद किया था रास्ता। जलकुंभी साफ होते ही बहाल हुआ पुल से आवागमन। स्थानीय लोगों ने की सपा नेताओं की सराहना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्लॉक मूना पांडे के 100 लाभार्थियों को आवासों की चाबी ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव और ब्लॉक मूना पांडे विकासखंड अधिकारी श्रद्धा गुप्ता द्वारा वितरित की गई। लाभार्थियों ने अपने घरों की चाबी को अपने हाथों में लेकर कहा कि यह जो घर मिला है वह बहुत बड़े संबल का काम करेगा। घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। परिसर में जो कार्यक्रम हुआ था वो क्या हुआ था कार्यक्रम? आज ब्लॉक परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत हमने गृह प्रवेश और चाबी वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो ये लखनऊ से आयोजित हुआ था। ऑनलाइन इसकी YouTube पे स्ट्रीमिंग होती रही। इसके थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया आवास के लाभार्थियों को। साथ ही यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से एक चाबी का वितरण लाभार्थियों को किया गया। हमारे विकास खंड में टोटल 902 का टारगेट है पिछले वर्ष का, जिसके सापेक्ष हमने 100 लोगों को आज चाबी वितरण किया। साथ ही में हमने एक ताला और चाबी का सेट भी प्रत्येक लाभार्थी को वितरित किया। सिद्धार्थनगर जिले में बीते दिन नए थाने का उद्घाटन स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। इस नए थाने का नाम शिवनगर है। इस नए थाने को लेकर जिले में कुल थानों की संख्या 21 हो गई है। इस नए थाने शिवनगर को बांसी, पथरा और खेसराहा थानों से हटकर बनाया गया है। इस नए थाने में कुल 122 गांव की करीब 1.5 लाख की आबादी आएगी। जनपद सिद्धार्थनगर में शिवनगर हिडई ये नवसृजित थाना है, जिसका आज औपचारिक शुभारंभ किया गया है। इस थाना क्षेत्र में कुल 122 गांव हैं और 3 थानों का क्षेत्र मिलाकर के इस थाने को सृजित किया गया है। ये थाने खेसराहा है, बांसी है और पथरा बाजार है। कुल 122 गांव हैं, जिसकी आबादी लगभग 1,60,000 है। अभी रेडी थाने का उद्घाटन हुआ है, इसमें जनता को कितना लाभ मिल पाएगा? कानून व्यवस्था जिस सरकार में अच्छी रहती है वहाँ हर दृष्टिकोण से सब कुछ लाभ ही लाभ होता है। वैसे भी योगी जी के नाम पर ही आज कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में अच्छा है। आतंकवादी हों, अपराधी हों, भूमाफिया हों, बलात्कारी हों, दुराचारी हों, पूरे प्रदेश में अब कहीं दिख नहीं रहे हैं। और यह थाना इस क्षेत्र के लिए बड़ा उपयोगी थाना है। एक तो बस्ती का बॉर्डर था, जैसा सांसद जी ने कहा कि बांसी के पहले 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर, और एक बड़ा थाना है, जिले का 5वें नंबर का थाना, 122 ग्राम पंचायत। आज की खबर में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।